सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, इनहिबिटर्स का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को होने से रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेंगे या प्रिवेंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है उसको कौन इनहिबिट करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को ब्लॉक करने के लिए कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको रोकेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द रोटेनिन। रोटेनिन जो है एक प्लांट प्रोडक्ट है जो कि इनहिबिट करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कॉम्प्लेक्स 1 एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फिश पॉइजन एंड एज अ इंसेक्टिसाइड। सेकेंड है अमोबार्बिटल। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है थ्रू कॉम्प्लेक्स 1। देन वी हैव पियर्सिडीन ए। पियर्सिडीन ए एक एंटीबायोटिक है जो कि ब्लॉक करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बाय कंपीटिंग विद द यूबिक्विनिन। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इनहिबिटर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो कि हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ कंपाउंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ TTFA, दैट इज़ ट्राइइनोइल ट्राइफ्लोरोएसीटोन विच इज़ अ चिलेटिंग एजेंट। देन कार्बोक्सिन। देन वी हैव दी मेलोनेट। मेलोनेट क्या करता है, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को ही क्या बोलते हैं हम, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को मैंने बताया था कि इसको NADH डीहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। देन जो एंटीमाइसिन ए है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है उसके इनहिबिटर्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइनाइड, देन अजाइड। साइनाइड अजाइड ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के साथ में बाइंड करेंगे एंड इनहिबिट करेंगे उसकी एक्टिविटी को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसको इनहिबिट करेंगे। जो साइनाइड और अजाइड है दे बाइंड विद द Fe3+ फॉर्म। Fe3+ फॉर्म जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ऑफ द साइटोक्रोम A3। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो किसके साथ बाइंड करता है, Fe2+ फॉर्म के साथ जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है साइटोक्रोम A3 की। देन हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको इनहिबिट कर सकता है। देन लास्ट में हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5 विच इज़ ATP सिंथेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो हमारे पास ATP सिंथेज है, ATP सिंथेज क्या करता है, ATP की सिंथेसिस करता है क्योंकि जब आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है तो जो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयॉन्स थे वो ATP सिंथेज के थ्रू पास होते हैं और फिर ATP बनती है, राइट। जब 4 H+ आयॉन्स जाएंगे तो एक ATP बनेगी। यहाँ पे ओलिगोमाइसिन क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है ATP सिंथेसिस को बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। Oligomycin is the antibiotic which blocks the flow of protons through F0 of the ATP synthase. अब ATP सिंथेज डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसकी सब यूनिट होती है, 2 सब यूनिट होती है। एक होती है F0 एंड दिस इज़ द F1। F0 जो होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती है एंड जो F1 होती है वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होती है मैट्रिक्स की तरफ।
अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आप इन सारे इनहिबिटर्स को रिमेंबर रख सकते हो। अब एक छोटी सी स्टोरी है, पिक्टोरियल फॉर्म में हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले है रोटेनन विच इज़ द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के इनहिबिटर्स के बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रोटेनन। तो क्या होता है, ये आप हो, ठीक है, आप अपनी दादी के पास जाते हो, अम्मा के पास, ठीक है, दादी मीन्स अम्मा। तो आप रोते रोते आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, ठीक है, रोते रोते आप अपनी दादी के पास जाते हो, तो दैट इज़ रोटेनन। एंड आप क्या बोलते हो, अम्मा। अब दादी बोलती है रोना नहीं, रोने का नहीं, रोना नहीं है बिल्कुल भी, क्या हुआ ऐसे पूछते हैं ना आपकी दादी। तो आप बोलते हो, अम्मा मैंने बाहर क्या देखी, गार्डन में क्या देखा उसने, बीटल देखी, ठीक है, बाहर क्या थी, बीटल थी। एंड उस बीटल ने क्या किया, मेरे को काट लिया, मेरे कान में होल हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, पियर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। कान में जब होल हो जाता है या हम कान चदवाने जाते हैं तो उसको पियर्सिंग बोलते हैं। तो उस बीटल ने इसको काट लिया है, दैट इज़ पियर्सिंग। अब इससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के इनहिबिटर्स के बारे में याद आएगा। कैसे, रोते नहीं मीन्स रोटेनन। अम्मा बाहर बीटल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका जो सेकेंड इनहिबिटर है विच इज़ एमो बार बीटल। ओके, सो जो नेक्स्ट था दैट वाज पियर्सिडीन। इससे आपको क्या याद आएगा, पियर्सिडीन ए, दैट इज़ द इनहिबिटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो 3 इनहिबिटर्स हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के, रोटेनन, एमोबार्बिटल एंड पियर्सिडीन ए। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इनहिबिटर्स को याद रखने के लिए आप ये मानिए कि ये एक कार है एंड ये जो कार है इसका नाम है TTFA। जैसे टाटा की कार होती है, मारुति की कार होती है, वैसे ही TTFA की कार है। एंड इस कार के अंदर क्या रखे हुए हैं, बॉक्स। इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, इन दिस कार बॉक्सेस आर देयर, ठीक है। तो इस कार के अंदर क्या है, बॉक्सेस हैं। दिस इज़ अ कार एंड इस कार के अंदर बॉक्सेस हैं, जिससे आपको याद क्या आएगा, दैट इज़ द कार्बोक्सिन। जो कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिन, कार के अंदर बॉक्सेस रखे हैं, तो कार्बोक्सिन, TTFA। एंड ये जो बॉक्सेस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मैले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी चढ़ी पड़ी है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ी पड़ी है, तो मैले हैं। तो यहाँ से आपको याद आएगा मैलोनेट विच इज़ द इनहिबिटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक। अब ये बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के बारे में। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। सो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में क्या है कि जिसकी ये गाड़ी थी ना, वो आंटी, ठीक है, वो आंटी यहाँ पे आई, उन्होंने ये डब्बा खोला एंड वो डर गई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था माइस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो 3 है उसका इनहिबिटर क्या है, एंटीमाइसिन ए। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के तो छोटे से ही हैं, साइनाइड, अजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तो इजी से हैं, साइनाइड अजाइड एक जैसे से हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का तो एक ही है, ओलिगोमाइसिन, उसमें क्या ही ट्रिक बतानी। सो that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a great day.